हाय एवरीवन, आप सबके रश्मि एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 9th स्टैंडर्ड के 12th लेसन संस्कृत के सुभाषिता सप्तकम पढ़ाने जा रही हूँ। ये सुभाषिता जो है, ये जो हम पढ़े थे पिछले लेसन में, उस तरह से ही ये वो सुभाषिता अभिगम था। ये सप्तकम यानी ये 7 मोरल ऐसे मतलब लाइन से या फिर जो संस्कृत के कुछ श्लोक से, जिससे हमें अपने लाइफ में मतलब अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए, फिर अच्छी तरह से रहने के लिए हमें मतलब प्रेरणा मिलती है। वी शैल हियर लर्न 7 epigrams which are the like precious gems of Sanskrit language, and whatever values we learn from them we shall try to imbibe in ourselves। या फिर हम यहाँ जो 7 जो पढ़ेंगे श्लोक, जो मतलब प्रीसियस है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उसको अभी समझेंगे कैसा, वो सब हमारे लिए है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम शनै पंचतानि शनै शनै। शनै पंथा, पंथा मीन रास्ता। हम जो जाते हैं, हमारा जो चलने की जो रास्ता होती है, उसकी माइलेज या फिर उसकी दूरी। तो हम जब रास्ता में चल के जाते हैं तो हम धीरे धीरे चल के जाते हैं, तो अपने लक्ष्य स्थल में हम या फिर हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ सही से पहुँच जाते हैं। शनै कंथा, कंथा मीन्स जो मैट बिछाने के लिए जो हम पुराने कपड़े से जो बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं कंथा। तो वो कंथा को भी जब हम बनाने जाते हैं तो वो एकदम धीरे धीरे छोटे छोटे सिलाई के साथ ही वो पूर्ण होती है, फिर बन के तैयार होती है। शनै पर्वत लंघनम, कोई अगर पर्वत को चढ़ना चाहे, पहाड़ पर चढ़ना चाहे, कोई ऊंचाई पे चढ़ने चाहे, तो वो धीरे धीरे चढ़ सकता है, धीरे धीरे चढ़ा जाता है। कोई भी कितने भी होशियार हो, चाहे कितने भी वो स्मार्ट पर्सन हो, लेकिन वो जल्दी जल्दी कभी पर्वत को लंघन कर नहीं पाएगा या फिर चढ़ नहीं पाएगा। शनै विद्या, जो विद्या जो है, पढ़ाई है, वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है। कोई एक छोटे से बच्चा एक साथ में उसको सब पढ़ने नहीं आ जाता है। स्टैंडर्ड वाइज धीरे धीरे सब पढ़ाई को पढ़ाया जाता है, या फिर कोई भी लेसन हो या कोई भी क्लास की पढ़ाई हो, उसकी सारे चैप्टर को धीरे धीरे बैक टू बैक अगर पढ़ेंगे तो ही जाके वो हमारी कंट्रोल में या फिर हमें समझ में आती है। शनै वित्तम, ठीक उस तरह से पैसा को भी एक एक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रखने से जाके वो मतलब हमारे पास जमती है, फिर जमा होती है या फिर संचय होता है। पंचतानि शनै शनै, ये 5 जो चीज़ें हैं, इसे धीरे धीरे किया जाता है या धीरे धीरे ये परिपूर्ण होता है। ये काम धीरे धीरे ही करना ही चाहिए। इस श्लोक के मुताबिक ये सब काम को धीरे धीरे करने से ही हम सफलता हासिल करेंगे। फिर दूसरी आई शीलम शौर्यम आलस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचरणी हानि पंचता अक्षयो निधि। शीलम, शीलम मीन्स हमारी कैरेक्टर। फिर शौर्य मीन्स हमारे अंदर जो मतलब ताकत होती है, हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है। फिर पांडित्यम, फिर किसी की ज्ञान, किसी के पास जो उसकी नॉलेज होती है, उसकी विजडम होती है। मित्र संग्रह, फिर फ्रेंडशिप को, एक फ्रेंड को अच्छी मित्र बनाने की जो क्वालिटी होती है। अचरण हानि पंचताय अक्षय निधि, तो इस तरह से ये जो 5 चीज़ है, ये भी जो 5 चीज़ है, ये भी ऐसे ही मतलब अक्षय निधि है या धन है, ऐसे संपत्ति है, ऐसा ये है जो कि चोर भी हमारे से नहीं ले पा जा सकता। ये चोर भी चोरी कर नहीं पाएगा। अगर कोई अच्छा, उसके पास अच्छा चरित्र है, अच्छा ज्ञान है, उसके अंदर पांडित्य है, और वो अच्छा एक दोस्त है, ये सब मतलब ऐसा चीज़ होती है, कोई दूसरा चाहकर भी उसके अंदर से वो क्वालिटी या गुण को कभी चोरी नहीं कर पाता। तीसरा सहति श्रेयसी पुंसा विगुणे स्वपि बंधुषु तुषेरपि परिभष्टा न परहन्ति तंडुला। सहति प्रेयसी पुंसा,
सहति मीन्स एक साथ, यूनिटी से ही हम मतलब हमारी जो एकता का से ही हम मतलब सक्सेस हो पाते हैं। विदु विगुण ही अपनी बंधुषु, अगर हम कोई किसी की दुर्गुण या फिर किसी को अगर मतलब उसकी जो बंधुत्व को हम अगर मतलब नाकार नहीं दे के उससे अगर सहमति करके उसके अगर मिल कर हम अगर ये करते हैं तो फिर हम अच्छा सक्सेस हो पाते हैं, श्रेष्ठ अब फिर हम मतलब श्रेष्ठ होते हैं या फिर श्रेय मिलती है हमें, फिर उसकी सफलता मिलती है। तुषेरपि परिभ्रष्टा न प्रभवन्ति तंडुला, जो तंडुल मीन्स चावल, जो तुषेरपि मतलब उसके जो हक्स होते हैं उसके ऊपर जो छिलके होते हैं वो एक धान जो ग्रेन होती है, अनाज जो धान हमारा होता है उसके ऊपर के अगर छिलके निकल जाते हैं यानी वो जब वो चावल में परिवर्तन हो जाता है तो कभी उससे कोई दूसरी मतलब पेड़ होती नहीं या फिर वो उससे उसकी प्रोग्रेस होती नहीं, वो प्रोसेस होती नहीं है, उससे कभी कोई दूसरा पेड़ उगता नहीं है। नास्ति मेघो समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजी, नास्ति धन समम प्रिय। ठीक उसी तरह जो मेघ यानी बारिश जो है, बारिश मेघ सम, बारिश के जो तोय है, तोय मीन्स जल पानी वाटर जो है उसकी जैसे मतलब प्योर वाटर और कुछ नहीं होता, जो बारिश की पानी होती है वो सबसे प्योर होती है। फिर नास्ति चात्म समबलम, आपके जो आत्मबल होती है, अपने जो अपना जो ताकत होती है, अपने मन की जो शक्ति होती है, आत्मशक्ति जो होती है, आत्मविश्वास होता है, उसकी जैसी कोई दूसरा ताकत नहीं होती है। नास्ति चक्षु समतुल्य, अपने आप के आप जितने भी कुछ कैमरा लगाओ, दूरबीन लगाओ, कुछ भी करो, चश्मे लगाओ, लेकिन अपने जो अपने आँख होते हैं उसकी रोशनी जैसा मतलब आप दूरबीन लगाओ, चश्मा लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसकी रोशनी जो अपने आँख से, खाली आँख से जो हमारा जो रोशनी होता है या कोई चीज़ को हम देखते हैं उसके जैसा कोई सच्चाई नहीं होती, या फिर कुछ उस रियलिटी जैसा उसके जैसा और रियलिटी दूसरे में होती नहीं है। नास्ति धन समप्रियम, तो धान जो है या फिर ग्रेन जो है, अनाज जो है, उसके जैसे प्रिय चीज़ भी कोई दुनिया में नहीं होती है। ये हर कोई इंसान को प्रिय होता है, हर इंसान की ज़रूरत होती है। सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसा च विद्युत प्रणाम च सुशीतलम च, एतानि एव विधेतानि स विद्वान न हक्कभ्यः प्रयति। सत्यम जो तप होती है या फिर किसी की मेडिटेशन होता है, ज्ञान, अहिंसा, ये सब, और किसी की विद्युत मतलब जो विद्वान वेद जो होते हैं, जो वेद के जानते हैं या विद्वान लोग, उसके जैसा उनकी जो गुडनेस फिर या फिर सुशीतलता या फिर गुडनेस, ये सब क्या है, एतानी एव विद्धाति स विद्वान, तो ये सब एक पकड़ देती है या फिर पकड़ रखती है या फिर विद्वान की पहचान होती है। न होके पक्षे विहग पयति, जैसे एक पंख में कभी एक विहग जो पंखी या पंछी कभी उड़ नहीं पाती है, उस तरह से अगर ये सब चीज़ें अगर कोई इंसान के पास नहीं हो तो फिर वो सच्चे इंसान फिर या फिर अच्छा इंसान कहलाता नहीं है। काष्ठाग्नि जायते मंथनमानत भूमि स्तोयम खन्यमाति ददाति। काष्ठम अग्नि जायते मंथनात्, मतलब जो घिस के किसी को हम अगर घिसते हैं तो फिर वो लकड़ी से घिसने से जाके क्या होती है, या फिर लकड़ी कोई घिसाने से जाके उसमें अग्नि जात होती है। भूमि तोयस्तम खननम ददाति, और फिर उसी तरह से ज़मीन को खनन करने से या खुदाई करने से पानी निकल आती है। सुहस्तनम ना सत्य स्वेदम नारायणम, मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। फिर सो अस्मन, जिसका अपना इच्छा हो, उसकी उत्साह अपना उत्साह हो, उसका अपने साध्य हो, अपना साधना हो,
ऐसा नर का, इस ऐसे मनुष्य का मार्ग रब्धा, मतलब मार्ग खुल जाती है, सर्वयत्न मतलब सब तरफ जाने की, या फिर उसकी फलंती यानी फिर उसकी ये सब यानी इसकी कोशिश, इसकी मतलब सही मायने में जो इसका अर्थ है कि कोशिश करने वाला की कभी जो हार नहीं होती है, वही बोलते हैं कि जिसके पास अपना उत्साह हो, अपने मतलब साध्य को बाहर लाने की ताकत हो, ऐसे और फिर वैसे मनुष्य की या प्रयत्न करने वाला लोगों की कभी ना कभी मार्ग खुलती है, उनको सच फल मिलते हैं या फिर सही फल मिलता है। पात्रम न तापयति नैव बलम प्रसूते, स्नेहम न संहरति नैव गुण खिन्नोति, द्रव्यावसानसमये चलता न धत्ते, सत्पुत्र ऐसा कुलम सदानी को अपि दिवा। फिर यहाँ बोला गया है पात्र न नैव मलम प्रस्तुत, मतलब किसी चीज़ से अगर दीप जो प्रदीप है, यहाँ पीछे से इसकी अर्थ हमें पीछे से लेना पड़ेगा। को दीप, कोई अगर दीप है, प्रदीप है, तो वो प्रदीप के ऊपर एक पात्र को हम अगर उठा के रखें तो कभी वो तापती नहीं है, वो गर्म नहीं होगा। नैव मलम प्रस्तुत, या फिर हम अगर दूर से कोई चीज़ को अगर देखें, उसकी जो मल है, डाट है या गंदगी है, उससे निकलेगी नहीं। स्नेहना न सहरती नैव गुण खुणौती, फिर अगर हम किसी को स्नेह नहीं देकर खाली उसकी दुर्गुण को देखेंगे तो भी वो हमारे करीब नहीं आएगा, फिर या फिर हम उसकी अच्छाई को नहीं देख पाएंगे। द्रव्यावसान समय चलंतम न धत्ते, तो फिर कोई चीज़ अगर चला जाए, फिर उसकी जाने के बाद भी हमें उसकी कुछ एक मतलब नहीं पता चलता है। सत्पुत्र ऐसा कुल सद्यानी को अपि दीप, मतलब इस तरह से एक प्रदीप है, जो प्रदीप से ये कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक पुत्र अगर है, सत्पुत्र है, वो अपने कुल की रक्षा कर देता है, ना कि एक प्रदीप से जो बोलते हैं वो दीप की होती है, घर के दीप होते हैं जो कुल की प्रदीप होते हैं। लड़का ऐसा नहीं है, उसके लिए वो पुत्र जो है सत्पुत्र होना चाहिए, अच्छा पुत्र होना चाहिए। खाली पुत्र होने से एक वंश की मतलब कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं होती है। जैसे एक दीप से कभी जो पात्र है या बर्तन है कभी तपती नहीं है, ना ही दीप के जो अग्नि से हमारे अंदर की मैल दूर होती है। इस तरह से एक जो पुत्र है वो अगर सुपुत्र नहीं हो तो फिर हमारे कोई काम का नहीं होता है। तो ये था बच्चों जो 7 जो है सुभाषिता सप्तकम, ये श्लोक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को सब देख लेना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊं वो आपको जल्द से जल्द उसको आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।